कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न, उसका हम आज पांचवा हल करेंगे। जो प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इस क्वेश्चन का हल किस प्रकार होगा वह देखते हैं। तीसरा प्रश्न का पांचवा, दो समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो पहला समीकरण युग्म है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 12। सबसे पहले समीकरण युग्म को हल कर लेते हैं सरल रूप। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। पक्षांतरण कर लेंगे इसमें 8 का और 12 का पक्षांतरण करने के बाद ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब समीकरण का व्यापक रूप, तो समीकरण का व्यापक रूप, तो समीकरण का व्यापक रूप जो पहला समीकरण है उसके लिए जो अक्ष का गुणांक है वो a1 अक्ष, y का गुणांक हो जाएगा b1y माइनस c1 अचर पद c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है अक्ष का गुणांक a2 अक्ष प्लस b2y प्लस c2, ये c जो पहला समीकरण है वो प्लस का c1 बराबर 0। इस प्रकार दो समीकरण के व्यापक रूप हो गए। अब a1/a2 की तुलना करने पर, तो a1/a2 इसके लिए हम जानते हैं जो a1 का मान है 4/3, तो 4/3 फिर बटे में 2, तो 2 के नीचे 1 लिख लेते हैं, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। या इस प्रकार भी कर सकते हो 4/3 गुणा में 1/2, इस प्रकार भी कर सकते हो, बटे में 2 आ गया। जो दूसरा समीकरण है उसका a2 का मान बटे में हो जाएगा, 1/2 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका जो बटे में के नीचे बटे लिखकर भी हल कर सकते हो। तो यहाँ 4/3 लिखा है फिर बटे में 2 है तो नीचे 1 मान कर भी हल कर सकते हो। जो मध्य में है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को, अंश वाले को ऊपर रहने देते हो और नीचे वाले हर को ऊपर 1 को भेज देंगे। इसका सरल रूप कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमारे पास a1/a2 का मान हो गया 2/3। अब b1/b2 इसके लिए, तो b1/b2 के लिए होगा जो पहला समीकरण है उसमें 2 और तीसरे में 2, तो 2/3। तो b1 का मान हो गया 2 और b2 का मान हो गया 3, तो ये रख दिया। तो यहाँ b1/b2 का मान भी 2/3 आ गया। अब c1/c2, तो c1/c2 इसके लिए, तो ये 8/12 है, तो -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का भाग लगाएंगे ऊपर 2 बार और नीचे 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, तो ये भी 2/3। तो हमारे पास जो आया a1/a2 2/3 है और b1/b2 भी 2/3 है और c1/c2 भी 2/3 है। यानी कहने की बात है तीनों ही मान बराबर है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2, c1/c2, ये तीनों बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3। इस प्रकार तीनों ही मान बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जहाँ बराबर होते हैं वहाँ रेखा संपाती होती है। तो समीकरण युग्म की जो रेखा ग्राफ ये विधि से हल करेंगे तो वो संपाती प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा ये संपाती होगी। तो संपाती होगी, तो संपाती होगी यहाँ इसका हल होगा
तो संपाती रेखाओं का हल अनंत हल होता है, इनका हल अनंत हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। यह हमने आंसर किस प्रकार किया है वह आप देख सकते हो। पहले समीकरण लिखना है, समीकरण लिखने के बाद उसका सरल रूप लिखेंगे, सरल रूप लिखने के बाद व्यापक रूप बाद में लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। इनका मान निकाल लेंगे। यदि इनकी सब बराबर है तो इस स्थिति में संपाती रेखा होगी। यदि a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं है, वहाँ प्रतिच्छेद होगी। और जहाँ a1/a2 b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में रेखा समांतर होगी, वहाँ हल नहीं होगा, तो असंगत होगा वहाँ। तो यहाँ संपाती रेखाएं हैं, तो यहाँ अनंत हल है। हल होने की स्थिति में युग्म संगत होता है। इस प्रकार आंसर कर सकते हो।